जो बोले सो निर्भय महर्षि संत शिरोमणि रविदास जी की जय। जब तक है आकाश में सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पे रविदास की अमृत बानी, रविदास की अमृत बानी। तो मित्रों, हम सब एक हैं, ईश्वर एक है। मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, संत शिरोमणि रविदास जी की जो उन्होंने जो बानी लिखा है, उसमें से एक बानी जो है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, और वो बानी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उस बानी की जो है, इसका आज हम आपको अर्थ बताने की कोशिश करेंगे, और इस बानी की जो उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। तो मन चंगा कटौती में गंगा, तो इस बानी के माध्यम से गुरु जी ने ये बताने की कोशिश किया कि जिसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिनके सम अवस्था में रहते हैं, संतुलित रहते हैं, और जलन ईर्ष्या घृणा द्वेष, ये जिनके पास नहीं होता है, जिनके पास प्रेम करुणा भावना भक्ति श्रद्धा विश्वास, जिसका मन चंगा रहता है, जिनका मन अच्छा रहता है, और जिनका मन पवित्र होता है, तो उनका जो हर कार्य जो है गंगा के समान पवित्र होता है। तो गुरु जी ने इस वाणी के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया कि अगर आपका मन चंगा है, पवित्र है, तो गंगा भी जो है ना, गंगा मैया भी जो है कभी भी भेदभाव नहीं करती है। और कठौती जैसे गंदे स्थान पर भी गंगा मैया ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी छुआछूत नहीं माना। गंगा का पर्व था, लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गुरु जी का जो गांव था, बनारस बनारस का जो शहर है, उसके पास जो गांव था सीर गोवर्धनपुर, उस गांव में गुरु जी रहते थे, और गंगा का पर्व था, लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो उनका एक पड़ोसी जो है, उनके गांव का एक आदमी आया और गुरु जी को बोला कि क्या रैदास गंगा स्नान के लिए नहीं चलोगे? तो गुरु जी बोले जाने की मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी हम क्या करें, काम जो है जूते बनाने का बहुत सारा ले लिया हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ। तो लेकिन हाँ, एक काम जरूर करना, हमारी एक जो सुपारी है लेके जाना और गंगा जी को भेंट कर देना, और गंगा जी को प्रणाम बोल देना हमारा। तो वो व्यक्ति जो है वो सुपारी लेके गंगा स्नान के लिए चला गया। तो इसे पता लगता है कि गुरुजी जो है अपने काम को ज़्यादा महत्व देते थे, और कर्म की ही पूजा करते थे, और कर्म को ही तीर्थ मानते थे। वह व्यक्ति गंगा स्नान के लिए गया, और गंगा स्नान करते उसने गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद में उसे याद आया कि जो है रैदास ने जो सुपारी दिया था, तो उसने बोला था गंगा जी को भेंट कर देना। तो वो सुपारी गंगा जी को भेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही वो सुपारी उसने गंगा जी को भेंट किया, अर्पण किया, वैसे ही गंगा जी उसमें से प्रकट हो गई, और गंगा जी ने सोने का एक कंगन दिया, और बोले इसे ले जाकर हमारे भक्त रैदास को जरूर दे देना। वो व्यक्ति वो कंगन लेके वहाँ से चला आया, और रास्ते में उस कंगन को देखा, और देखते ही उसकी जो नीयत बदल गई, और उसकी चाल बदल गई, और उसको जो है बेईमानी सवार हो गई। फिर उसने सोचा कि ये तो कंगन जो है बहुत कीमती है, सोने से बना हुआ है और हीरे से जड़ा हुआ है। ये देख देख के वो लालच में आ गया, और फिर वो रैदास की कुटिया की तरफ नहीं गया, और अपने घर पे चला गया, और जाकर के अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी से ये बोला कि जो है ये जो कंगन संभाल के रखो, और इसकी जो कभी ज़रूरत रहेगी इसका प्रयोग करेंगे। तो कुछ दिन ऐसे बीत गए, और एक समय आया तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि
एक काम करिए, अपना जो घर टूटा-फूटा है, जो गिर गया है, इसे बना लेते हैं और अपना जो बेटा है शादी करने के लायक हो गया है, तो उसकी जो है शादी कर देते हैं। एक काम करो, जो कंगन है उसको लेके आओ और उसको जाके बाज़ार में बेच देता हूँ। तो उसकी पत्नी ने वो कंगन लाके उनको दिया और वो जो है व्यक्ति बनारस शहर में गया, जौहरी की दुकान पे, सोनार की दुकान पे, और कंगन को दिखाया। तो कंगन देखते ही जो है जौहरी उस कंगन का मूल तय नहीं कर पाया। तो फिर जो है वो दूसरे सुनार के पास गया, तीसरे के पास गया। ऐसे-ऐसे पूरे बनारस में उसने चक्कर लगा लिया, लेकिन कोई जो है ना सुनार, जौहरी जो भी है, वो उस कंगन का जो है मूल तय नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो कंगन था गंगा मैया का दिया हुआ कंगन था और वो अमूल कंगन था। उसकी कीमत को कोई तोल नहीं सकता था। तो ये चर्चा जो पूरे बनारस शहर में फैल गई और ये बात जो है राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, जरूर उसने कहीं चोरी किया होगा। तो राजा के सिपाही आए और उस व्यक्ति को लेके गिरफ्तार करके लेके गए और राज दरबार में पेश किया। तो राजा ने पूछा, भाई कंगन जो इतना कीमती है, जो हीरो से जड़ा हुआ कंगन है, ये तुम कहाँ से पाए और किसने तुमको दिया? जरूर तुमने कहीं चोरी किया होगा, तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे। तो ये वो व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला, राजन, ये कंगन जो है मेरा नहीं है, ये तो रैदास का कंगन है। तो राजा बोले, कौन सा रैदास? चलो बताओ। अब जो है उस कंगन को देख के जो रानी थी उनको बहुत पसंद आ गया कि ऐसा तो कंगन कहीं दुनिया में है नहीं। अब एक कंगन तो हो गया, अब दूसरा कंगन। तो बोले, हमें दूसरा भी कंगन चाहिए उसी प्रकार का। तो बोले, कौन से रैदास? बोले, जो गांव के बाहर एक कुटिया है, वहाँ वो रैदास जो अपना कार्य करता है, चमड़े का जो कार्य है उनका, तो वहाँ पर मिलेंगे। तो राजा बोले, चलो। तो वो व्यक्ति आगे आगे और राजा, और फिर जो है राजा के जो पूरे जो सिपाही थे सब वहाँ गए और रैदास जी का उनको बोला कि भाई ये कंगन तुम्हारा है क्या? तो गुरुजी बोले कि ये कंगन तो मेरा नहीं है, लेकिन इसे जो है ना गंगा मैया ने जरूर दिया है और इस आदमी को दिया गंगा मैया ने, लेकिन इसने मुझे दिया नहीं, मैंने भेंट दिया था। तो भेंट के उपलक्ष्य में गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया था। तो इस आदमी की जो है नीयत बदल गई, चाल बदल गई और इसे मुझे दिया नहीं। तो राजा बोले, भाई तुम इतने, आपके पास इतनी सिद्धियां हैं, इतने आप शक्ति वाले हो, गंगा मैया आपसे इतना प्यार करती हैं, तो एक काम करो, अभी ऐसा जो कंगन दूसरा जो सेम हमको गंगा मैया से चलो दिलाओ। तो रजा जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको गंगा तट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, गंगा तो हर जगह है। तो गुरु जी जो कार्य करते थे, उनके पास एक कठौती होती थी जिसमें पानी भरा हुआ होता था और उसमें चमड़े को वो भिगोते थे, चमड़े को वो भिगोते थे। तो उस काल में जो है ना 650 साल पहले लोगों के जो बर्तन होते थे ना, मट्टी से बने हुए होते थे, मट्टी से और लकड़ी से बनते थे बर्तन। तो उनका लकड़ी का एक बना हुआ भगोना टाइप था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, कंगन हम आपको देते हैं। तो गुरुजी ने ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया और पवित्र मन से उन्होंने उस पानी में हाथ डाला और सेम उसी प्रकार का जो कंगन निकाल के दिया। और उसी समय गुरुजी बोले, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये देख के राजा बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग बहुत खुश हो गए और गुरु रविदास जी की जो है जय जयकार करने लगे। और गुरुजी ने उस व्यक्ति को जो है जो गिरफ्तार किए थे वो छूट गया और वो अपने घर पर चला गया, प्रसन्न हो गए।
कि इतनी बड़ी हमको सज़ा मिलने वाली थी, रैदास ने हमको बचा लिया। गुरु जी की जो ये वाणी है, मन चंगा कटौती में गंगा, ये वाणी ये सिखाती है कि हम हमारा मन पवित्र रखें, हम हमारा मन अच्छा रखें, तो हमारा हर कार्य जो है पवित्र होगा और हमारा मन अच्छा होगा, समाज का मन अच्छा होगा और फिर जो है ना हम लोग एक साथ रहेंगे और फिर देश जो है हमारा तरक्की करेगा, हमारा देश महान बनेगा। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुरु जी को वंदन, परम पिता परमेश्वर की जय।